प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से एग्रीमेंट कर रखा है कि 2030 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित अथवा मृत जिस भी हालत में मिले उन्हें अंग्रेजों को सौंपना होगा। तो क्या सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मर गए, यह एक रहस्य ही है, क्योंकि जिस विमान दुर्घटना में बोस जी की मृत्यु हुई बताई है उस दुर्घटना स्थल से न तो सुभाष चंद्र बोस साहब की बॉडी प्राप्त हुई और न ही उनकी प्रिय वस्तुओं में से कुछ मिला। आजाद हिंद फौज के जनरल मानेकशॉ जो आगे चलकर इंडियन आर्मी के चीफ बने, उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में मिली जीत के बाद अंग्रेज अधिक शक्तिशाली एवं क्रूर हो गए थे। उन्होंने बोस को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे। इसीलिए अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते हुए नेताजी के विमान दुर्घटना में मारे जाने की अफवाहें फैलाई गई थी। नेताजी दूसरे विमान में सकुशल रूस पहुंच गए थे। उसके बाद वे गोपनीय रूप से भारत पहुंच गए तथा गुप्त रूप से आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई। 1965 में अमेरिका ने पाकिस्तान को जबरदस्त टैंक दिए। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना टैंक आदि सब कुछ तबाह करते हुए भारत में प्रवेश कर चुकी थी। किसी ने लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा, इस जंग को केवल नेताजी के नेतृत्व में जीता जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही शास्त्री जी चौंक उठे। तब उन्हें बताया गया कि अरावली की पहाड़ियों में गुमनामी बाबा के रूप में सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। शास्त्री जी अविलंब नेताजी के पास पहुंचे, आशीर्वाद लिया तथा जंग में मदद मांगी। तब नेताजी ने कहा, मेरा नाम उजागर न होने की शर्त पर मैं चल सकता हूं। पाकिस्तान के टैंकों का तोड़ किसी के पास नहीं था। तब नेताजी ने कहा कि ये टैंक नीचे से कच्चे हैं, अतः बम फीट करो, टैंक बम पर आते ही विस्फोट हो जाएंगे। सेना ने ऐसा ही किया। इस तरह पाकिस्तान के सैकड़ों टैंक भारतीय सेना ने बर्बाद किए। उधर पाकिस्तान के 36 टैंक पंजाब के पठानकोट में घुस चुके थे। नेताजी ने सिंधु नदी का पानी रुकवा दिया, जिससे कुछ ही घंटों में पंजाब में बाढ़ आ गई। टैंक जहां थे वहीं फंस गए। आज भी पठानकोट में पाकिस्तान के 36 टैंक खड़े हैं तथा उसकी पराजय की गाथा सुना रहे हैं। भारतीय सेना युद्ध जीत गई तथा शास्त्री जी ने लाहौर पर तिरंगा फहराने का काम किया। तब प्रेस ने पूछा, शास्त्री जी किस आर्मी चीफ के नेतृत्व में भारत ने जंग जीती? तो शास्त्री जी बोले, जिस जनरल के नेतृत्व में भारत ने जंग जीती है उनका नाम बताना भारत के हित में नहीं होगा। एक और प्रमाण है, नेहरू जी की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे सुभाष चंद्र बोस डीडी नेशनल के लाइव कवरेज में पूरे देश को दिखाई दिए। इसके बाद देश में बवाल मच गया था। बाद में भारत सरकार ने इसे महज भ्रम कहकर खारिज कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई पार्टी थी, उसके 2 सांसदों ने संसद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा उठाया तथा उन्हें सामने लाने की पेशकश की। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि नेताजी जीवित हैं, लेकिन फिर भी लाचार हूं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। उन्होंने अंग्रेजों से एग्रीमेंट कर रखा है कि 2030 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित अथवा मृत जिस भी हालत में मिले उन्हें अंग्रेजों को सौंपना होगा। इसलिए अगर वह सामने आए तो हमें मजबूरन उन्हें अंग्रेजों को सौंपना पड़ेगा। ये कार्रवाई संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है। आप इंटरनेट गूगल पर गुमनामी बाबा को सर्च कीजिए, आपको उनके फोटोग्राफ, उनका सामान सब कुछ मिल जाएगा। देश के इस हीरो ने 1999 में आखिरी सांस ली थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।